तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूयू ने जिन को हुआंगफू सेक का नया मास्टर बना दिया था, जिसके बाद जिन हुआंगफू सेक का नाम बदलकर उसका नाम नीतियान सेक कर देता है। तो इस बात की खबर सभी को पता चल जाती है कि हुआंगफू सेक का नया मास्टर वूजी वर्ल्ड का कोई पर्सन है। इसके बाद दो सेक के मास्टर नीतियान सेक में तोड़फोड़ करने के लिए आ गए थे, लेकिन जिन ने उन्हें बहुत पीटा था। तो जिन की पावर को देखकर वो दोनों सेक मास्टर अपने सेक को भी नीतियान सेक में मर्ज करने का सोच लेते हैं। साथ ही उन्होंने इसके बदले नीतियान सेक को बहुत से मटेरियल ट्रेजर और पैसे भी दिए थे। इसके बाद यूयू ने जिन को बताया था कि जल्द ही गुआनमिंग वर्ल्ड का एम्परर हार्ट सी ओपन होने वाला है, जहां बहुत से रेयर रेयर ट्रेजर मौजूद होते हैं। तो ये सुनकर जिन भी वहां जाने का डिसाइड करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम स्वॉर्ड सेक के मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने दोनों एल्डर से बात करते हुए कह रहा था कि जल्द ही एम्परर सी हार्ट ओपन होने वाला है, जहां इस वर्ल्ड के हर सेक से लोग एक्सप्लोर करने के लिए जरूर जाएंगे। और मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं वहां नीतियान सेक का नया मास्टर जो कि वूजी वर्ल्ड से आया है वो ना आ जाए, क्योंकि अभी तक हमें उसकी पावर के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। इस पर एक एल्डर उससे कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लीजा नीतियान सेक के नए मास्टर को आसानी से संभाल सकती है। साथ ही एक बार अगर इसने 7 वंडर स्वॉर्ड के सातों मूव्स को सीख लिया तो उसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। इधर हम लीजा को देखते हैं, जो कि उन्हीं स्वॉर्ड मूव को सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा करते करते हर वक्त जिन के बारे में ही सोच रही थी, जिसके कारण वो इस बार भी उस मूव को सीखने में फेल हो जाती है। तो ये देखकर वो मास्टर उसके पास आते हुए कहता है कि तुमने 5 मूव तो सीख लिए, लेकिन आखिर के 2 मूव्स लव एंड डिजायर एंड इमोशन से कनेक्टेड हैं, इसलिए तुम बिना इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल किए बाकी दोनों स्वॉर्ड्स मूव को कभी नहीं सीख सकती। इसके बाद वो अपने दोनों एल्डर को लीजा के साथ एम्परर सी हार्ट में जाके 1000 ईयर ओल्ड मीटियोराइट आइस बेगोनिया हर्ब ढूंढ कर लाने को कहता है। तो ये सुनकर वो दोनों एल्डर चौंकते हुए कहते हैं कि क्या आप सच में उस हर्ब को लीजा को देना चाहते हैं, क्योंकि भले ही वो हर्ब स्वॉर्ड इंटेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देती है, लेकिन उस हर्ब को लेने वाले ह्यूमन के इमोशंस भी खत्म हो जाते हैं। इस पर वो मास्टर कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर और सेक मास्टर बनने के लिए हमें अपने इमोशन को खत्म करना ही होता है, और यही लीजा के लिए अच्छा भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन भी यूयू और एहमी के साथ उस जगह पर आ गया था जहां एम्परर हार्ट सी ओपन होने ही वाला था। तभी वहां मोशियू नाम का बंदा आ जाता है, जो कि यूयू का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम जैसा लूजर और कमजोर कल्टीवेटर यहाँ क्या करने आया है। तो ये सुनकर यूयू गुस्से में उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन उसे रोकते हुए उससे कहता है कि अगर कोई पागल हल्ला कर रहा है तो उससे पंगा ना लेना ही अच्छा है, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सुनकर मोशियू को जिन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ लीजा भी अपने दोनों एल्डर के साथ आ जाती है, पर उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। तो लीजा को देखकर जिन को कुछ फेमिलियर फीलिंग आने लगती है, इसलिए वो उसका चेहरा देखने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके दोनों एल्डर जिन को रोकते हुए कहते हैं कि हमारी स्टूडेंट को लड़कों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम हमसे दूर ही रहो। तो इस पर मोशियू जिन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी एम्परर सी हार्ट का एंट्रेंस ओपन हो जाता है, जिसको देखकर मोशियू और उसके सभी लोग एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जिन उसका रास्ता अपने गोल्डन नाइफ से रोक लेता है, जिसके बाद वो टाइम कंपास से उन सभी मूवमेंट्स को बहुत स्लो कर देता है। तभी यूयू और एमी उन दोनों को ऊपर से एक जोरदार पंच लगाती है। इसके बाद यूयू हंसते हुए कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ को ऐसे ही पिटना चाहिए। तो जिन की पावर को देखकर वो एल्डर लीजा से कहता है कि ध्यान रहे, हम यहाँ आइस बेगोनिया हब के लिए आए हैं और हमें अब बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी है। इधर हम जिन को देखते हैं, जो कि ओशन के अंदर घूम रहा था। तभी एमी ओशन के अंदर इतनी सुंदर दुनिया और वहाँ के क्रिएचर्स को देखकर वहाँ की तारीफ करने लगती है। उसी वक्त डिंक उन लोगों को एक तरफ चलने को कहती है। साथ ही वो एक चट्टान के पास जाकर उसके अंदर अपनी एनर्जी डालने लगती है। तो उसके ऐसा करने के कारण वहाँ की जमीन हिलने लगती है और उन लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है, लेकिन जिन शील्ड बनाकर उन चट्टानों से बच जाता है। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है, जिसको देखकर जिन कहता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही नेगेटिव और डेथ एनर्जी मौजूद है, मतलब यहाँ बहुत से सेंट किंग कल्टीवेटर की मौत हुई है। अब जिन अपने निर्वाणा फायर से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके ऐसा करते ही वहाँ एक केव ओपन हो जाती है, जिसके अंदर एक चमकता हुआ हर्ब था। तो उस हर्ब को देखकर डिंकुन कहती है कि ये तो 1000 साल से भी पुराना मीटियोराइट आइस बेगोनिया हर्ब है, जिसकी मदद से स्वॉर्ड इंटेंट बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है।
तो ये सुनकर जिन खुश होते हुए उस हर्ब को अपने पास रख लेता है। तो उसके उस हर्ब को वहाँ से निकालते ही वहाँ एक स्प्रिंग स्पिरिट रूट भी अपीयर हो जाती है, जिसको देखकर जिन हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उस रूट को एमी को दे देता है। तो ये सुनकर एमी कहने लगती है कि मैं तो बस एक सर्वेंट हूँ, तो मैं इतनी वैल्यूएबल चीज कैसे ले सकती हूँ, आप उसे यूयू को दे दीजिए। इस पर जिन उससे कहता है कि मेरे नीतियान सेक्ट में हर पर्सन एक बराबर है और ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे सेक्ट मास्टर दे रहे हैं, इसलिए तुम इसे रख लो। तभी उनके ऊपर पीछे से कोई हमला करता है, लेकिन जिन उससे शील्ड बनाकर बच जाता है। अब जिन देखता है कि उनके ऊपर हमला मोश यू के साथ वाली लड़कियों ने किया था। इसके बाद वो जिन से कहने लगती है कि चुपचाप वो स्प्रिंग रूट मेरे हवाले कर दो। इस पर जिन उनके साथ मजाक करते हुए कहता है कि हम तो तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहे हैं, जो तुमने बोला और हम तुम्हें दे देंगे। तो ये सुनकर वो लड़की अपने दोनों सर्वेंट से जिन के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, जिस पर उसकी दोनों सर्वेंट जिन को एक इल्यूजन में फंसा देती है। इसके बाद वो दोनों सर्वेंट हंसते हुए कहती है कि आज तुम हमारे 10 डीमन हेवनली इल्यूजन में फंसकर मारे जाओगे। अब वो दोनों अपने क्लोन बनाकर जिन के ऊपर हमला कर देती है। तभी डिंकुन कहने लगती है कि इस इल्यूजन में तो इन दोनों के लेवल्स भी तुम्हारे बराबर हो गए हैं। तो जिन उसके अटैक को खत्म करते हुए डिंकुन से कहता है कि ये बस इल्यूजन है, जिसके बाद वो अपने स्काई स्प्लिटिंग हैमर से उनके ऊपर हमला कर देता है। इस तरह वो लड़की ने एमी और यूयू को काफी इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद वो एमी से वो स्प्रिंग रूट मांगने लगती है, साथ ही वो मूनलाइट टेक्निक से यूयू के ऊपर हमला कर देती है। तो यूयू उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अटैक को नहीं रोक पाता। तभी बीच में जिन आकर उस लड़की के अटैक को खत्म कर देता है। तो जिन को वहाँ देखकर वो लड़की हैरान होते हुए कहने लगती है कि तुम इतनी जल्दी इल्यूजन से बाहर कैसे आ गए। तभी वहाँ से एक बीस्ट गुजरने लगता है, जिसको देखकर डिंकुन कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो डीमन ड्रैगन है। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।